तो अपने दौरे से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, पश्चिम बंगाल के भाइयों और बहनों, मुझे आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है, वो भी पराक्रम दिवस दिन के जैसे दिन पर। कोलकाता में होने वाले कार्यक्रम में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी के कोलकाता दौरे से पहले उनका यह ट्वीट, जिसमें वो श्रद्धांजलि की बात करते नजर आ रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर बेहद खास कार्यक्रम। आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। और इस वक्त हमारे सहयोगी अमित और आशिका सिंह हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आशिका, जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का है उसे लेकर किस तरह की तैयारी, जहां आप मौजूद हैं, क्या कुछ आप देख पा रही हैं, लोग क्या बता रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक दूसरी रैली की तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं। आज टीएमसी की तरफ से भी जो है वो कार्यक्रम किया जा रहा है नेताजी की 125वीं जयंती पर। यहाँ पर भीड़ देखिए, ममता बनर्जी खुद यहाँ पर पद यात्रा करेंगी। करीब 8 किलोमीटर का ये रास्ता होगा, 7-8 किलोमीटर का, जहाँ पर ये पद यात्रा करेंगी। ये महिलाएं अभी से शंखनाद करने लगी हैं। ममता बनर्जी ने लोगों से यह आग्रह किया था कि शंख जो है शंखनाद करें 12:15 बजे, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म का समय है। तो उस दौरान सायरन बजाए जाएंगे। यहाँ पर शंखनाद महिलाएं कर रही हैं। उलूक ध्वनि, जिसे यहाँ पर शुभ का जो है वो सूचक माना जाता है, उलूक ध्वनि और शंखनाद अभी से शुरू हो गया है। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए। इसके साथ ही ममता बनर्जी यहाँ पहुँच चुकी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को जो है वो माला चढ़ाएंगी और उसके बाद ये पद यात्रा की शुरुआत यहाँ पर करेंगी 12:15 बजे। ठीक आपसे करीब 6-7 मिनट के बाद यहाँ पर जो है सायरन बजाया जाएगा। इसी तरह से महिलाएं शंख की ध्वनि, उलूक ध्वनि करेंगी, जिसके बाद ये पद यात्रा ममता बनर्जी की निकलेगी। देश नायक दिवस आज राज्य सरकार की तरफ से मनाया जा रहा है, वहीं पराक्रम दिवस केंद्र सरकार की तरफ से मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि नेताजी को लेकर के दीदी वर्सेस मोदी चल रहा है यहाँ पर। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान के बीच आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर ये दो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं पश्चिम बंगाल। लेकिन उससे पहले अब 12:15 बजे पदयात्रा की शुरुआत करेंगी खुद ममता बनर्जी और शंखनाद करने वाली हैं। लेकिन जहां प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, अमित सिंह हमारे सहयोगी यहां मौजूद हैं। अमित, प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचने वाले हैं, किस तरह की तैयारी, क्या बताया जा रहा है बीजेपी की ओर से? जी हाँ, बिल्कुल। पराक्रम दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3:35 पर द नेशनल लाइब्रेरी में दाखिल होंगे। मैं आपको सीधी तस्वीरें यहाँ का दिखाता हूँ। 3:35 से 4:20 तक यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और यहाँ पर आपको सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से कोलकाता पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और 3:35 पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे। 3:45 पर वो कलाकारों से बात करेंगे। 3:35 और 45 जो 10 मिनट का समय है, इस बीच वो एक आर्ट गैलरी का मुआयना करेंगे। उस आर्ट गैलरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरासत को दिखाया गया है। 3:45 में जब वो कलाकारों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद 4:20 पर यहाँ से वो निकलेंगे, सीधे विक्टोरिया मेमोरियल पहुँचेंगे और वहाँ पर जो उनका आगे का कार्यक्रम है वो उसी तरीके से जारी होगा। यानी 3:35 से 4:20 तक यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और इसी गेट से वो दाखिल होंगे। गेट आप देख सकते हैं फूलों से सजाया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। मैं एक बार नज़ारा इस चौक की यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला चौक है ये और यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं नरेंद्र मोदी का। साथ में यहाँ पर ममता बनर्जी का भी पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी नीचे हैं, बीच में ममता बनर्जी, उसके ऊपर फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इस पूरे सड़क को गेरुआमय किया गया है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के झंडे लगाए गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगाई गई हैं। तो 3:35 पर यहाँ पहुँचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधे एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचेंगे और इसी सड़क से होते हुए प्रशांत यहाँ पर पहुँचेंगे। जी, तो ये है कोलकाता की तस्वीर। सियासी रंगरोगन साफ तौर पर हम देख सकते हैं। मौका भले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का है, लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से अपनी अपनी तरह से दावे भी किए गए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर बाद पश्चिम बंगाल दौरे पर होंगे, कोलकाता पहुंचेंगे और पराक्रम दिवस का नाम इसे दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस खास मौके पर
कई कार्यक्रमों की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन उधर टीएमसी ने इसे देश नायक दिवस का नाम दिया है। ममता बनर्जी 12:15 बजे पदयात्रा की शुरुआत करने वाली हैं और ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि माना यह गया कि 12:15 बजे जन्म का समय था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और इसीलिए 12:15 बजे एक सायरन के साथ, शंखनाद के साथ वो पदयात्रा की शुरुआत करेंगी। लेकिन कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे। दोनों ने ही नेताजी के जन्मदिन पर नाम अलग अलग रखा है, लेकिन आयोजन दिव्य और भव्य करने की कोशिश भी है। आशिका, लेकिन अब चूंकि विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं, जिस तरह की रैली अब शुरू होने वाली है उस जगह आप खुद मौजूद हैं, ममता बनर्जी जहां से पदयात्रा की शुरुआत करने वाली हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है दरअसल इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए? देखिए, श्याम बाजार मोड़ है कोलकाता का, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र की बहुत बड़ी एक मूर्ति जो है रास्ते के बीच में लगी हुई है। इसलिए इस जगह को चुना गया है आज, जहां से ये रैली कुछ ही देर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुरू करने वाली हैं। 12:13 हो रहे हैं। जैसे ही 12:15 होंगे, यानी कि 2 मिनट बाद करीब, यहाँ पर शंख गूंजेगा, सायरन गूंजेगा, उलूक ध्वनि गूंजेगी, जिसके बाद ये पद यात्रा यहाँ से निकलेगी, धर्मतल्ला की तरफ जाएगी और जब गंतव्य तक पहुँचेगी वहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी बात रखेंगी। हालांकि अभी जो उन्होंने कहा है, ये कहा है कि मैं नेताजी मेरे दिल के बहुत ही करीब थे और मैं जो है उनकी आइडियोलॉजीज़ को लेकर के चलती हूँ। मैं नेताजी बंगाल के लिए, बंगाल के लोगों के लिए बहुत ही इमोशन से जुड़ा हुआ एक नाम है। तो उनके नाम का कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर आरोप टीएमसी बीजेपी दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं कि नाम का इस्तेमाल करके नेताजी के और सियासत की जा रही है। हालांकि ये साफ है कि चुनाव के पहले ये जो 125वीं जयंती नेताजी की है, ये मौका ना तो बीजेपी छोड़ना चाहती है ना टीएमसी छोड़ना चाहती है। इसलिए एक तरफ पराक्रम दिवस तो दूसरी तरफ यहाँ ममता का जो देश नायक दिवस है। हालांकि लेफ्ट की तरफ से मांग उठती रही है, चंद्र बोस जो कि बीजेपी में तो है लेकिन नेताजी के परिवार के हैं, उनकी तरफ से ये मांग उठती रही है कि देश प्रेम दिवस के रूप में इसे घोषित किया जाए। नेताजी को लेकर के सियासत काफ़ी हुई है प्रशांत। मैं आपको बता दूं कि नेताजी के फाइल जो हैं उनको डिक्लासिफाई करने की मांग मुख्यमंत्री कर चुकी हैं, उनके नेता कर चुके हैं और साथ ही छुट्टी की मांग लगातार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि इस दिन नेशनल हॉलीडे घोषित करना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार ने इस दिन छुट्टी की घोषणा पहले ही कर दी है। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, आप यहाँ की तस्वीरें देखिए। भीड़ रास्ते के किनारे जो है लोग खड़े हैं प्रशांत और इंतज़ार कर रहे हैं ये जो रैली है इसके शुरू होने की। किसी भी समय अब यहाँ पर आपको सायरन गूंजता हुआ, शंख गूंजता हुआ सुनाई दे सकता है प्रशांत। सियासी हलचल आज कोलकाता की सड़कों पर, बेहद अहम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीएम के कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश नायक दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। और ममता बनर्जी शंखनाद के साथ अपने इस कार्यक्रम का कर रही हैं आगाज। ममता बनर्जी ने तमाम लोगों से अपील की कि 12:15 बजे वो शंखनाद करें, लेकिन एक सायरन के जरिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की बात पहले ही कह चुकी हैं ममता बनर्जी।